this is the optimum. रात का अंधेरा गहरा था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की इमारत में हर कमरे की लाइटें जल रही थीं। कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। 26 फरवरी 2019 की वो रात जब हवा में खून की महक थी। मिराज 2000 जेट्स अंधेरे आसमान में उड़ान भरने को तैयार थे। उनके पायलट्स की आंखों में आग थी। लेकिन कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, उस घातक दिन से जब पूरा देश हिल गया था। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की सड़क पर सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जवान घर की यादों में खोए हुए थे, कुछ गाने गुनगुना रहे थे। अचानक एक वैन तेज रफ्तार से आई और काफिले के बीच में घुस गई। भयानक धमाका, आग की लपटें आसमान को चीर गईं। धुआं चारों तरफ फैल गया। चीखें, रोने की आवाजें और फिर सन्नाटा। 40 से ज्यादा बहादुर जवान एक पल में शहीद हो गए। खून से सनी सड़क, बिखरे हेलमेट और वो तस्वीरें जो टीवी पर बार बार चल रही थीं। देश स्तब्ध था। लोग सड़कों पर उतर आए, गुस्सा फूट पड़ा। माएं रो रही थीं, बच्चे पिता की तस्वीर थामे खड़े थे। लेकिन सरकार ने कुछ कहा नहीं, या शायद कह रही थी लेकिन चुपचाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बैठक बुलाई। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दे दिया। जो करना है करो। ये शब्द जैसे आग में घी डालने वाले थे। अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कमरे में चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखें हर बात को तौल रही थीं। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। आईबी से जानकारी आ रही थी कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। वो जगह पाकिस्तान के अंदर जहां से हमले की साजिश रची जा रही थी। लेकिन कैसे पहुंचेंगे वहां? यह सवाल हर किसी के मन में था। रातें गुजर रही थीं। पीएमओ में लाइट्स कभी बंद नहीं हो रही थीं। अंदर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था। पायलट्स ग्वालियर एयरबेस पर तैयार हो रहे थे। मिराज जेट्स की देखभाल हो रही थी। स्पाइस बम लोड किए जा रहे थे। लेकिन मिशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। एक साधारण सा नाम, लेकिन इसका मतलब था गुप्त हमला। अंधेरे में जेट्स उड़ेंगे, दुश्मन को चौंका देंगे। लेकिन खतरा था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस जाग सकता था। पायलट्स जानते थे कि एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। फिर भी वो तैयार थे, देश के लिए। परिवार की याद में आंसू पोंछकर वो कॉकपिट में बैठ रहे थे। कंट्रोल रूम में टेंशन हवा में तैर रहा था। स्क्रीन्स पर रडार, मैप्स हर सेकंड मायने रखता था। आईबी के जासूसों ने रात दिन मेहनत की थी। जानकारी पक्की थी, लेकिन क्या सब ठीक चलेगा? यह रहस्य था। देश इंतजार कर रहा था। गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन बदला लिया जाना था सही वक्त पर। वो रात जब पीएमओ की लाइट्स जल रही थीं, वो रात जब डोभाल हर अपडेट ले रहे थे, वो रात जब मोदी ने फैसला लिया था कि अब चुप नहीं रहना। मिराज जेट्स की इंजन गूंज रही थी। अंधेरा और गहरा हो रहा था, लेकिन सुबह होने वाली थी। एक नई सुबह जहां भारत का जवाब दुनिया देखेगी। पुलवामा की यादें अभी ताजा थीं। शहीदों की तस्वीरें हर दीवार पर लगी थीं। माएं कह रही थीं, बदला लो। बच्चे कह रहे थे, पापा के लिए लड़ो। और नेता चुप थे, लेकिन अंदर से आग जल रही थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे। जैश के कैंप में सैकड़ों आतंकवादी थे। ट्रेनिंग चल रही थी। भारत को रोकना था, लेकिन कैसे? फ्री हैंड मिला था। अब समय था एक्शन का, लेकिन सब गुप्त। कोई लीक नहीं होना था। डोभाल हर मीटिंग में थे। मोदी हर अपडेट ले रहे थे। पायलट्स को ब्रीफिंग हो रही थी। जेट्स तैयार। रात का अंधेरा साथ दे रहा था, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। क्या पाकिस्तान को भनक लग जाएगी? क्या जेट्स वापस आएंगे? सवाल थे, लेकिन जवाब मिलने वाला था। वो रात, वो मिशन, वो बहादुरी। ऑपरेशन बंदर शुरू होने वाला था। देश की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल धड़क रहा था। उस फैसले के बाद सब बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, फ्री हैंड है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट, कोई बाधा नहीं। ये शब्द कमरे में गूंजे और हर किसी के मन में नई उम्मीद जगाई। अजीत डोभाल चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो सालों की अनुभव से आई थी। वो जानते थे कि बदला लेना आसान नहीं। पुलवामा के बाद देश का गुस्सा चरम पर था, लेकिन गुस्सा अंधा नहीं होना चाहिए। सही टारगेट, सही वक्त। पिछले हमलों की याद आ रही थी। उरी का हमला, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इस बार गहराई में जाना था, बालाकोट तक। आईबी की रिपोर्ट्स आ रही थीं। जैश के कैंप की लोकेशन पक्की थी। सैकड़ों ट्रेनिंग ले रहे आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमीन पर। डोभाल हर मीटिंग में थे। वे चुप रहते, लेकिन हर डिटेल नोट करते। मोदी रात भर अपडेट लेते। पीएमओ की लाइट्स कभी बंद नहीं होती। वो रातें याद आती हैं जब फैसला लिया जा रहा था। पायलट्स को अभी पता नहीं था पूरा प्लान, लेकिन वो तैयार हो रहे थे। एयरफोर्स के बहादुर। मिराज 2000, वो जेट्स जो रात के अंधेरे में दुश्मन को चौंका सकते थे। बैक स्टोरी में घुल गया था सब। सालों का संघर्ष,
कश्मीर की समस्या, आतंक का जाल। मोटिवेशन था देश की रक्षा। हर जवान, हर पायलट जानता था कि यह सिर्फ बदला नहीं, संदेश है पाकिस्तान को कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। डोभाल की निगरानी में प्लानिंग शुरू हुई। मीटिंग्स गुप्त, कोई लीक नहीं। आईबी के ऑफिसर्स दिन रात काम कर रहे थे। इनपुट्स इकट्ठा, सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड इंटेल, सब पक्का। लेकिन ट्विस्ट था, पाकिस्तान को भनक नहीं लगनी चाहिए। जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना था। रिस्क था, लेकिन फ्री हैंड ने हौसला दिया। मोदी ने कहा, जो सही है वो करो। डोभाल ने मॉनिटर किया हर स्टेप। कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ता जा रहा था। पायलट्स की कहानियां सुनकर दिल छू जाता है। एक पायलट परिवार से कहकर आया, मां मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन वो जानते थे कि वापसी मुश्किल हो सकती है। भावनाएं गहरी, लेकिन ड्यूटी पहले। मिशन बिल्डअप हो रहा था। जेट्स की मेंटेनेंस, फ्यूल, बम्स, सब चुपचाप। रात का अंधेरा साथ दे रहा था, लेकिन अंदर से तूफान। देश इंतजार कर रहा था। पुलवामा के शहीदों की याद में फूल चढ़ाए जा रहे थे। परिवार रो रहे थे, लेकिन गर्व भी था। मोदी का फैसला उन्हें ताकत दे रहा था। डोभाल का प्लान उन्हें उम्मीद। अब समय था कि मिशन आगे बढ़े, लेकिन सस्पेंस था। क्या सब सही चलेगा? क्या दुश्मन तैयार होगा? आईबी ने आश्वासन दिया, इनपुट्स सॉलिड, लेकिन हर पल नया खतरा। जेट्स तैयार, पायलट्स ब्रीफिंग में, कंट्रोल रूम में साइलेंस। लाइट्स जल रही थीं पीएमओ में। वो रात याद आती है जब फैसला फाइनल हुआ। खुफिया जानकारी अब और तेज हो गई। आईबी के इनपुट्स ने रास्ता साफ किया। बालाकोट का कैंप पक्का था। जैश के आतंकवादी वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। पाकिस्तान सोचता था कि भारत पहुंच नहीं सकता, लेकिन पहुंचना था। अजीत डोभाल हर रिपोर्ट पढ़ रहे थे। मोदी के साथ चर्चा। फ्री हैंड का फायदा अब दिख रहा था। मिशन का बिल्ड अप जोरों पर। मिराज जेट्स ग्वालियर से उड़ान भरने को तैयार। पायलट्स को डिटेल्ड ब्रीफिंग, लेकिन पूरा प्लान गुप्त, कोई बाहर नहीं लीक। कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स चमक रहे थे, रडार पर नजर। एयरफोर्स की बहादुरी का समय आ रहा था। एक पायलट ने अपनी डायरी में लिखा, देश के लिए कुछ भी। भावनाएं उफान पर, लेकिन प्रोफेशनल। आईबी के ऑफिसर रात भर जागे। सैटेलाइट से पिक्चर्स, ग्राउंड सोर्स से कंफर्म। ट्विस्ट आया जब कुछ जानकारी में बदलाव हुआ, लेकिन डोभाल ने हैंडल किया। प्लानिंग में लेयर्स, डिकॉय मूवमेंट्स, सपोर्ट जेट्स, सुतीस एमकेआई, एडब्ल्यूएसीएस, सब कोऑर्डिनेट। टेंशन बढ़ता जा रहा था। वो रात पीएमओ में लाइट्स जल रही थीं। मोदी अपडेट ले रहे थे, डोभाल मॉनिटरिंग पर। हर सेकंड महत्वपूर्ण। पायलट्स परिवार से बात करके आए। एक ने कहा, मेरा बेटा पूछ रहा था पापा कब आएंगे। दिल टूटता है, लेकिन मिशन पहले। मानवीय स्पर्श। एयरफोर्स की कहानी अब शुरू। बहादुर पायलट्स, जेट्स की स्पीड, पावर, लेकिन अंधेरे में उड़ान। रिस्क हाई, लेकिन मोटिवेशन देश। पुलवामा याद करके वो तैयार। मिशन बिल्डअप में सस्पेंस। क्या पाकिस्तान डिटेक्ट कर लेगा? क्या जेट्स सुरक्षित लौटेंगे? लेकिन विश्वास था। आईबी ने कहा, टारगेट क्लियर। डोभाल ने अप्रूव किया। मोदी ने हरी झंडी। अब समय था, लेकिन हर पल रात गहराती गई। कंट्रोल रूम में पसीना छूट रहा था। जेट्स उड़ान भर चुके थे। मिराज 2000 अंधेरे में गायब। पायलट्स की सांसें तेज, लेकिन फोकस। ऑपरेशन बंदर अब लाइव। डोभाल फोन पर अपडेट ले रहे थे। मोदी कमरे में चुप। पीएमओ लाइट्स अभी भी जल रही थीं। वो रात यादगार। एयरफोर्स की बहादुरी चरम पर। जेट्स एलओसी पार कर चुके। पाकिस्तान का डिफेंस स्लीपिंग, लेकिन सस्पेंस। क्या अलार्म बज जाएगा? आईबी का इनपुट काम आया। टारगेट पर नजर। ट्विस्ट आया जब एक जेट को थोड़ा इश्यू, लेकिन हैंडल। पायलट्स ने शांति से। मानवीय क्षण। एक पायलट ने सोचा, घर की याद, लेकिन आगे बढ़े। कंट्रोल रूम में चुप्पी। हर सेकंड जैसे घंटा। डोभाल की आवाज आई, स्टे कल्म। जेट्स ने बम ड्रॉप किए। स्पाइस गाइडेड। बालाकोट का कैंप ध्वस्त। धमाके की आवाज, आग। आतंकवादी भागे, लेकिन भारत का संदेश पहुंच गया। पायलट्स वापस मुड़े, लेकिन पाकिस्तान जागा। फिर भी मिशन सफल। डोभाल को कॉल, बंदर मारा गया। मोदी को सूचना, भावुक क्षण। सच्चाई है, इसे हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। मिशन पूरा। जेट्स सुरक्षित लैंड। देश ने सांस ली। भावुक रिजोल्यूशन। शहीदों को श्रद्धांजलि। एयरफोर्स की बहादुरी अमर। डोभाल की निगरानी, मोदी का फैसला, आईबी का इनपुट, सब याद रहेगा। लेगेसी है कि भारत अब चुप नहीं। वो रात पीएमओ की लाइट्स की याद हमेशा रहेगी। भारत मजबूत है, हमेशा रहेगा। ये ऑपरेशन बंदर हमें सिखाता है कि बहादुरी और एकजुटता से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। अगर दिल में देश के लिए जरा भी जज्बा है तो इस सच्चाई को आगे बढ़ाइए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं,
हमारे देश की